इन्होंने बीजक काल कहा, किसने चाण काल कहा, किसने संधि काल कहा, इन्होंने संधि काल कहा। इसके बारे में बताए थे, इसके बारे में बताए। तो देखिए जो आदिकाल को आदिकाल करने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल करने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। बीजक काल करने वाले कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चारण काल करने वाले थे ग्रियर्सन, ग्रियर्सन महोदय थे। उन्होंने बताया था कि चारण काल किसको कहते हैं? चारण काल को किसने कहा था? ग्रियर्सन महोदय ने कहा था। उसके बाद फिर संधि काल, संधि काल को किसने क्या कहा था? संधि काल को कहने वाले थे संधि काल करने वाले थे राम कुमार वर्मा। संधि काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा। ठीक है, अब देखिए ये जो थे अन्य नाम थे इनके। आदिकाल को ये अन्य नाम थे जो वो पूछा जा सकता है कि आदिकाल को बीजक काल किसने कहा था, आदिकाल को बीजक काल किसने कहा था, आदिकाल को चरण काल किसने कहा था, आदिकाल को संधि काल किसने कहा था। ठीक है, ऐसे नाम इनका पूछ सकता है। आरंभिक काल भी होता है, आरंभिक काल, आरंभिक काल ये किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, आरंभिक काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। तो ये जो इनके है अन्य अन्य नाम है। ठीक है, इस आदि काल में कुछ ग्रंथ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, किस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? ठीक है, कुछ ग्रंथ हैं, कुछ कवि हैं, ठीक है, और कुछ रचनाकार हैं। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। नहीं, आरंभिक काल को कहते मिश्र बंधु, ये गलत हो गया। आरंभिक काल को किसने कहा था? मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु बोले थे। राहुल उनका सिद्ध सामंत काल में लिखिए, सिद्ध सामंत काल। एक और नाम है सिद्ध सामंत काल, ये कहते राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, जो सिद्ध सामंत कहते वो कौन कहते? राहुल सांकृत्यायन महोदय कहते। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने बताया था कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। ठीक है, हो गया। इसके देखिए आदिकाल के कवि, हाँ मिश्र बंधु। आरंभिक काल दिया था किसने? मिश्र बंधु ने दिया था। इसके बाद है ये हो गया जी। हो गया, आगे देखिए। आदिकाल के कवि
ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि किस काल में कौन से कवि थे, एक कवि का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन से काल के हैं, रीति काल के हैं, भक्ति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं या फिर, ठीक है। तो देखिए आदिकाल के कवि के बारे में जानिए। आदिकाल के कवि के बारे में छोटा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। आदिकाल के जो कवि है उसके बारे में एक ट्रिक काम याद कर सकते हैं कि अमीर चंद्र विद्या नाले में जा गिरे, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं, अमीर चंद्र विद्या नाले में जा गिरे। ये क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि सारे आदिकाल के कवि आ जाएंगे। जैसे अमीर से क्या हो जाएगा, अमीर से हो जाएगा अमीर खुसरो, अमीर से क्या हो जाएगा अमीर खुसरो। चंद्र से क्या हो जाएगा चंद्रबरदाई। विद्या से क्या हो जाएगा विद्यापति। नाले से क्या हो जाएगा नरपति नाल। आचार्य से क्या हो जाएगा जगनिक, ठीक है। ये लोग थे जो क्या थे, आदिकाल के कवि थे। आदिकाल के कवि कौन कौन थे, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, नरपति नाल और जगनिक। ये हमारे आदिकाल के कवि थे। नरपति नाल, नरपति नाल। जगनिक, चलिए इनका रचना भी लिख दीजिए। जगनिक क्या लिखे थे, जगनिक लिखे थे परमल रासो। हाँ, जगनिक का है परमल रासो। जगनिक जो थे ये अपना रचना किया तो उसका नाम क्या था, परमल रासो। ये जो लिखे थे क्या लिखे थे, विशलदेव रासो। नरपति नाल लिखे थे विशलदेव रासो। चंद्रबरदाई क्या लिखे थे पृथ्वीराज रासो। हाँ ये सबसे बड़ा है। इसका लिखे थे पदावली, कीर्तिलता, ठीक है। और इसका अमीर खुसरो क्या लिखे थे, तोता ए हिंद। ठीक है, पदावली लिखे थे। पदावली कौन कोई और लिखा था, कौन लिखा था पदावली कौन लिखे थे, सूरदास का। हाँ तो वो भी लिखे थे पदावली। पदावली तो आवली का पदावली सब वही पदावली और कीर्तिलता। कीर्तिय ताका भी एक और लिखा, कीर्तिय ताका। ये 3 ठो लिखे थे, पदावली, कीर्तिलता और कई बार पूछा है कि अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था।
बताइए। हम बोलिए आप समझिए थोड़ा सा, ये अमीर सब क्या है और उसके अंदर खां भी उसमें जुड़ा है, सलीम खां कैसे कुछ नाम है अबुल हसन यमीन लिख लीजिए। अमीर खुसरो के बचपन का नाम, अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल टसन यामुद्दीन था। अबुल टसन यामुद्दीन। विवेकानंद के जन्म का होगा यामुद्दीन, हाँ उनका पूरा नाम है अबुल टसन यामुद्दीन। अबुल टसन यामुद्दीन, अबुल टसन यामुद्दीन, ठीक है, अबुल टसन यामुद्दीन। हो गया? आगे देखिए। याद है क्या पता कल पैसा हो जाएगा तो लाभ तो है आप लोग को पैसा खूब लाभ है। दुनिया से पता नहीं पैसा पैसा देखिए आदिकाल के साहित्य, आदिकाल के साहित्य, ठीक है, साहित्य के बारे में जानते हैं। आदिकाल के साहित्य या फिर इसी को लिख सकते हैं ग्रंथ। कुछ इंपॉर्टेंट थे, 4-5 थे जिनको हमको पढ़ना है। अब तक जो कवि थे और उनकी रचनाएं क्या क्या थी, बात क्या है और ये नहीं जा रही उसमें बोला ना सर। आदिकाल के ग्रंथ या साहित्य है। पहला है रास साहित्य, रास साहित्य, ठीक है। दूसरा है नाथ साहित्य, उसके बाद है जैन साहित्य, उसके बाद है लौकिक साहित्य, उसके बाद है सिद्ध साहित्य, जो रास साहित्य था ना, जो रास साहित्य था वो राजस्थानी ग्रंथ था, ठीक है। जो रास साहित्य था वो कौन सा ग्रंथ था? राजस्थानी ग्रंथ था। जो नाथ साहित्य था वो नाथ संप्रदाय का ग्रंथ था, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का ग्रंथ था, ठीक है। जो जैन साहित्य था वो जैन धर्म का साहित्य था, जैन धर्म साहित्य, ठीक। एक है लौकिक साहित्य जो है मध्यकाल से जो पहले साहित्य था, मध्यकाल से पहले का साहित्य, ठीक है। उसके बाद है जो सिद्ध साहित्य है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कुल 84 लोग थे, ठीक है। इसमें कुल 84 लोग थे जो बौद्ध साहित्य से था, बौद्ध साहित्य, ठीक है। जो सिद्ध साहित्य थे उसमें कुल 84 लोग थे, जिसमें 3 फीमेल थी और कितना हो गए 81 मेल थे। 3 साहित्य चलिए
सिद्ध साहित्य में सिद्ध साहित्य जो किससे संबंधित है, बहुत साहित्य से संबंधित ना, बहुत धर्म से संबंधित या बहुत साहित्य लिख सकते हैं। मोबाइलिया को कुछ ना भेजे वो फोटो खींच के वो मैं ना मारल हुई एकदम किया ऐसे और तो कुछ तुम सब पीछे ध्यान को पड़ गया। ये सिद्ध साहित्य लिखा है, सिद्ध साहित्य। सर अपना का लिखा है पहला वाला बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म लिख लीजिए। 784 केवल 84 लिखा सर अपना का है, लिखा है 84 मेल इसमें थे, मतलब इसमें जो बौद्ध गुरु थे वो 84 लोग थे, जिसमें से 3 फीमेल थे और 81 मेल थे। ये जी राजस्थानी ग्रंथ, राजस्थानी ग्रंथ। लिखने से हमारे वजह सुनेंगे ना, खुद बोल बोल के लिख रहा है, पीछे ना जा रहा है सर, ये बोल रहे पीछे हो जा रहा है। हैं बल्कि उस पर नहीं तो बोले के लिखा तो लिखा नाक नाक तो सब होता है ना। अरे गौ बड़ा सा पड़ेगा तब ना गौ बनेगा। बैटरी बैठ जाए।